हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका रजो निवृत्ति के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था मेनोपॉज के बारे में कि इसकी क्या अवस्था होती है, क्या आयु होती है और इसमें जो एक स्त्री के लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो गर्ल्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो रजो निवृत्ति होती है, मेनोपॉज का जो समय होता है वो 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था का माना जाता है। कभी किसी स्त्री को जल्दी मेनोपॉज की समस्या आ जाती है और कभी थोड़ा देर से शुरू होती है। तो जो ये अवस्था होती है 35 से 50 वर्ष की, इस दौरान में जो स्त्री को मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, रजो निवृत्ति क्या है बच्चों की, एक अगर हम आम भाषा में बोलें तो मासिक धर्म का इरेगुलर होना, अनियमित होना, कभी वो ज़्यादा हो जाना, कभी कम होना या एक गैप ना होना। जैसे कि अधिकतर जो मासिक धर्म का जो चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। तो कभी कभी जब मेनोपॉज की स्थिति होती है तो वो जो चक्र है वो कभी कभी 15 दिन में आ जाता है, कभी कभी वो 10 दिन में हो जाता है। तो वो कभी कभी 1 महीने बाद होता है या 1 सवा महीने बाद। तो क्या होता है, इरेगुलर हो जाना, यानी कि जो मासिक धर्म जब असामान्य होने लगता है तो वो समय क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। देखिए, मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति के समय कुछ लक्षण जो होते हैं वो स्त्रियों के शरीर में प्रकट होते हैं। कुछ आम लक्षण होते हैं ये। देखिए, ये एक कोई बीमारी नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया, केवल एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा पीरियड है जिस दौरान स्त्रियों को थोड़े शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण उनको कई तरह की थोड़ी दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब ये समय गुजर जाता है, जब ये मेनोपॉज की स्थिति खत्म हो जाती है तो वो जो लक्षण थे वो भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। तो अब कौन कौन से लक्षण होते हैं गर्ल्स, जैसे कि जोड़ों में दर्द, ये एक आम समस्या होती है मध्य वयस्क अवस्था में। देखिए, वैसे तो ये भी आपको पता है कि मध्य वयस्क अवस्था वैसे भी शारीरिक परिवर्तन की अवस्था होती है और बहुत सी शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट भी इस मध्य वयस्क अवस्था के दौरान आती है। तो रजो निवृत्ति के दौरान भी स्त्रियों के जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत उनको रहती है, या तो कमजोरी की वजह से कह दीजिए, ठीक है ना। गर्म अनुभूति से क्या अर्थ हुआ गर्ल्स, कि जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति कहता है कि भपका निकलता है ना, कि पैरों के तलवों में से या हथेलियों में से भपका निकलना, ऐसा लगना कि जैसे बुखार है, जैसे शरीर में से गर्मी निकल रही है। तो वही चीज़ होती है कि इस दौरान जो है वो शरीर में गर्मी की अनुभूति होती है। आंशिक रूप से याददाश्त का कम हो जाना, मध्य वयस्क अवस्था में रजो निवृत्ति के दौरान याददाश्त का कम हो जाना भी एक आम समस्या मानी जाती है। और काम इच्छाओं में परिवर्तन, यानी कि रजो निवृत्ति के दौरान, मेनोपॉज के दौरान जो स्त्रियों की यौन इच्छा होती है उसमें भी परिवर्तन आने लगते हैं, यानी कि उन यौन इच्छा की जो उनका जो रुचि होती है वो कम होने लगती है। अत्यधिक पसीना आना कभी कभी जैसे कि सर्दियों के दिनों में भी अगर किसी को मेनोपॉज या रजो निवृत्ति की समस्या है तो उसमें भी बॉडी में एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होने के कारण, उनमें परिवर्तन के कारण बॉडी में कभी कभी पूरे फेस पे पसीना आ जाता है, पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है। तो ये एक आम समस्या मानी जाती है। सिर दर्द, ये भी एक आम समस्या, एक आम लक्षण है इस रजो निवृत्ति के दौरान। बार बार पेशाब जाना, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बार बार पेशाब जाना है। जल्दी नींद खुल जाना, कभी कभी ये भी समस्या देखी जाती है कि सोते सोते, जैसे कि रात में सोए तो 1-2 घंटे बाद लेटकर फिर आँख खुल गई और फिर उसके बाद नींद नहीं आना, ठीक है। तो ये भी एक इसका लक्षण होता है। योनि में शुष्कता, कि स्त्रियों की योनि में शुष्कता आने लगती है, आ जाती है। मनोभाव दशा में परिवर्तन होना,
देखिए, मनोभाव दशा में परिवर्तन होना यानी कि साइकोलॉजिकल इस स्थिति को लेकर स्त्रियों की दशा ऐसी रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों को फेस करती हैं। तो ऐसे में उनकी मनोभाव दशा जो होती है उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। वो ये सोचते हैं कि अब हम बीमार रहने लगे हैं। मध्य वयस्क अवस्था में आकर वैसे ही ये अवस्था में बहुत से शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, बहुत परिवर्तन होते हैं, लेकिन रजोनिवृत्ति के दौरान और ज़्यादा शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हमारी जो स्त्रियों की मनोदशा में भी परिवर्तन आने लगते हैं। साथ ही नींद ना आना, देखिए नींद ना आना भी एक आम समस्या, एक आम लक्षण है इस दौरान मेनोपॉज की स्थिति में। साथ ही रात को पसीना आना, कि रात को सोते सोते एकदम बहुत तेज पसीना आ जाना, मासिक धर्म शुरू होने के समय होने वाले अन्य लक्षण हैं। देखिए, जो ये सब हमने ऊपर बात की, ये सब जब मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है यानी कि मेनोपॉज की स्थिति में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक जो साइकिल होती है इसकी वो एक सी नहीं रहती। कभी 15 दिन बाद शुरू हो जाता है, कभी 10 दिन बाद, तो कभी 1 महीने बाद। तो ये सिम्टम्स कब होते हैं कि जब स्त्रियों में मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है, तब ये लक्षण उनको प्रकट होते हैं। तो ऊपर दिए गए सभी लक्षणों में कोई एक लक्षण या सभी लक्षण सभी स्त्रियों में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। देखिए गर्ल्स, ये जरूरी नहीं है कि जो सभी लक्षण की हमने बात की है कि वो सभी स्त्रियों में दिखाई दें। किसी में ये लक्षण विशेष रूप से दिखाई देते हैं और किसी में नहीं दिखाई देते हैं, और किसी में इनका पूर्वानुमान संभव नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये लक्षण प्रकट हुई, ऐसा नहीं होता। कई शोधों में ये लक्षण समस्यात्मक भी होते हैं, विशेषकर उन स्त्रियों में जिन्हें इन बातों का ज्ञान ही नहीं रहता कि रजनो निवृत्ति में से जुड़ी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। देखिए, जिनको यह पता ही नहीं होगा कि ये लक्षण मेनोपॉज की स्थिति में होते हैं, तो उनके लिए जो है ये लक्षण समस्यात्मक भी हो सकते हैं, कि वो सोचेंगे कि हमें कोई बीमारी हो रही है ना। अगर जो आपने सभी ऊपर दिए गए जो लक्षण आपने पढ़े हैं, अगर किसी स्त्री को यह मेनोपॉज की स्थिति के बारे में नहीं पता होगा कि ये आम लक्षण उसमें प्रकट होते हैं, तो ऐसे में वो ये सोचेगी कि हमें कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या है, जिसके कारण वो तनाव में रहेगी, वो डिप्रेशन में भी आ सकती है, और बहुत सारी स्थितियों उसकी मनोस्थिति कमज़ोर हो सकती है, कि वो ये सोचेगी कि जो ये लक्षण है वो हमारी किसी शारीरिक, हमारे शरीर में कोई कमी है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से ये सब प्रकट हो रहे हैं। तो गर्ल्स, मेनोपॉज की जो टॉपिक है वो आपका 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है। ये 3rd वीडियो लेक्चर था इस मेनोपॉज का। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। गर्ल्स, ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।